गुना में पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने मामले में आरोपी 2 शिकारियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस ने शहजाद खान और नौशाद खान का एनकाउंटर कर दिया, जबकि 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। मामले के 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस और शिकारियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद सीएम ने बैठक की थी और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया था। इस घटना के बाद आईजी को भी हटाया गया था। रायपुर के तिल्दा में सामूहिक हत्याकांड के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला ने गुस्से में परिवार को मौत के घाट उतारा। रुचि जैन ने पहले हथौड़े से मारकर पति की हत्या की और पति पंकज जैन की मौत के बाद बच्चों का गला दबा दिया और 3 लोगों की हत्या के बाद खुद फांसी पर लटक गई। घटना के दिन पंकज अपनी बहन को लेने जा रहा था। बताया जा रहा है कि रुचि जैन अक्सर गुस्से में बच्चों को मारती रहती थी। बड़वानी में आग ने कहर बरपाया। यहां राजपुर में कपड़ा दुकान में आग लग गई। आग कितनी भीषण थी, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। दुकान धू-धू कर जल रही है। आग की लपटें दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग में लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। गर्मी के मौसम में इंसान के साथ ही पशु पक्षी भी बेहाल है। झाबुआ में चमगादड़ों पर भी गर्मी का कहर टूट पड़ा है। गर्मी से यहां सैकड़ों चमगादड़ की मौत हो गई। सर्किट हाउस परिसर में पेड़ पर बड़ी संख्या में चमगादड़ रहते हैं, लेकिन अब ये चमगादड़ गर्मी सहन नहीं कर पा रहे और इनकी मौत हो रही है। पशु चिकित्सालय के डॉक्टरों का कहना है कि चमगादड़ों की मौत गर्मी से हो रही है। सभी मरे हुए चमगादड़ों को जमाकर इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिससे कि इनकी मौत की वजह पता चल सके। शहर में बहादुर सागर तालाब और मेहता जी के तालाब किनारे स्थित पेड़ों पर बड़ी संख्या में चमगादड़ों का डेरा है। तालाब के किनारे सर्किट हाउस में भी बताया जा रहा है कि यहाँ 50 से ज्यादा चमगादड़ों का डेरा है। सतना में नागोद सलेहा मार्ग पर ट्रक में आग लग गई। बताया जा रहा है ट्रक चालक और खलासी होटल में खाना खा रहे थे। इसी दौरान ट्रक के कैबिन में आग भड़की और ट्रक जलकर खाक हो गया। लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि आग पर काबू पाया जाना मुश्किल था। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक जलकर राख हो चुका था। ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बड़वानी पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को उसके गैंग के साथ गिरफ्तार किया। इस बार इस दुल्हन ने गुजरात के युवक से शादी कर उसे लूटा था। बताया जा रहा है कि गुजरात के रहने वाले अर्जुन सिंह ने बड़वानी आकर शादी की थी। दुल्हन के नकली माता पिता ने शादी के लिए युवक से रुपए भी लिए। शादी के बाद दुल्हन पति के साथ गुजरात चली गई, जहां उसके साथ करीब 8 दिनों तक रही।
इस दौरान दुल्हन के नकली माता पिता ने दोनों को बहाने से वापस बड़वानी बुलाया, जिसके बाद राजपुर जाकर दुल्हन पानी पीने का बहाना बनाकर फरार हो गई। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन, नकली माता पिता और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। भिंड से एटीएम में रुपए डालने वाले 2 कर्मचारियों ने ही 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन कर दिया। बताया जा रहा है कि रुपए डालते समय मशीन नोट नहीं गिन पाती और इसी बात का फायदा उठाकर आरोपियों ने धोखाधड़ी की। मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने 2 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड कंपनी के ये कर्मचारी भिंड के ही रहने वाले हैं। कंपनी राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों से अनुबंध के तहत एटीएम में पैसे डालने का काम करती है और इसी कंपनी के ग्वालियर के ब्रांच मैनेजर पुलिस से पैसे गबन किए जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एमपी में अब अपराधियों की खैर नहीं। गुना की घटना के बाद प्रदेश में पुलिस अलर्ट है और गुंडे बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। खंडवा में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने अभियान चलाया। यहां अलग अलग इलाकों में 3 थानों की पुलिस ने गुंडों के ठिकानों पर छापेमारी की और बदमाशों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। जिले में एसपी के निर्देश पर पुलिस ने कई इलाकों में दबिश दी और लिस्टेड बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश घासपुरा, इमलीपुरा, भगत सिंह चौक इलाके के बताए जा रहे हैं। रतलाम में हिंदू संगठनों ने चक्का जाम किया। हिंदू संगठनों के सदस्यों ने तोपखाना क्षेत्र में रोड पर धरना दिया। ये मास्क की अवैध दुकानें बंद करने की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि गली गली मास्क की दुकानें खोल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया और निगम कमिश्नर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गए। गर्मी के मौसम में जल संकट दूर करने के लिए कोंडागांव के जोंधरा पदर गांव में नदी नालों पर स्टॉप डैम बनाया गया है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से डैम का बुरा हाल है। जोंधरा पदर में डैम का निर्माण 18 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कराया था, लेकिन अब इस डैम की हालत खस्ता हो चुकी है। इस डैम में पानी रोकने के लिए लगाया गया लोहे का गेट गायब है। लोगों का कहना है कि डैम से कोई लाभ नहीं हो रहा है और गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन जंग का असर किसानों पर भी पड़ रहा है। रायपुर के किसान भी युद्ध से परेशान हैं। प्रदेश से फलों का निर्यात नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हजारों टन अमरूद खपाने में किसानों को काफी परेशानी हो रही है। बाजार में अस्थिरता से भी किसानों को घाटा हो रहा है। प्रदेश के किसान उन्नत खेती में जुटे हैं। यहाँ से फल और सब्जियां निर्यात हो रही हैं, लेकिन युद्ध के चलते बाजार में फल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे लोकल मार्केट काफ़ी ज़्यादा है लेकिन बिक्री कम हो रही है, जिससे किसानों को घाटा हो रहा है। राजनांदगांव में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने यहां नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम की है। पुलिस ने सर्चिंग के दौरान नक्सलियों का सामान जब्त किया है।
बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए सामान छिपा कर रखा था, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने डेटोनेटर, क्लेमोर माइंस, सोलर प्लेट, स्पाइक सहित बड़ी संख्या में सामान बरामद किए। सागर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां 3 बदमाशों ने घर में घुसकर दंपत्ति पर चाकू से हमला कर दिया। दंपत्ति निजी स्कूल के संचालक हैं। इस चाकूबाजी में पति पत्नी के साथ ही बीच बचाव करने आया एक नौकर भी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि नौकर के चिल्लाने पर आरोपी मौके से भाग निकले। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी में आरोपियों ने हमला किया। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। भिंड में गर्मी के मौसम में लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। पानी भरने के दौरान कई बार हंगामे की स्थिति भी बन रही है। यहां पानी भरने के दौरान महिलाओं के मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें महिलाएं जमकर मारपीट कर रही हैं। जिले में गर्मी के मौसम में रेगिस्तान जैसे हालात होते जा रहे हैं। आला अधिकारियों की बैठक के बाद भी जल संकट बना हुआ है और लोग एक बाल्टी पानी के लिए भी परेशान हो रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह ने अहम बैठक की। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, सीएमओ के साथ ही पीएचई, नगरीय विकास, ग्रामीण और ऊर्जा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने भोपाल से लेकर चौपाल तक पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मिशन नगरोदय कार्यक्रम के शुभारंभ के दिशा निर्देश दिए। पंचायतों के काम को लेकर सीईओ जिला पंचायत को सीधे निर्देश दिए गए हैं। अमृत सरोवर आजीविका मिशन, मनरेगा, ग्रामीण आवास सहित जल संरचनाओं के निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों पर ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई गड़बड़ हुई तो अफसर सीधे जिम्मेदार होंगे। एमबीए चायवाला का नाम तो आपने सुना ही होगा। एमबीए चायवाला धार के एक छोटे से गांव लबरावदा का रहने वाला युवा है, जिसने अपने दम पर आज पूरे भारत में प्रसिद्धि पाई है। पहले हम आपको एमबीए चायवाला की कहानी बताते हैं। ग्राम लबरावदा का रहने वाला प्रफुल्ल बिल्लौरे एमबीए करने अहमदाबाद गया था, लेकिन एमबीए में उसका एडमिशन हो न सका। इससे ये निराश नहीं हुआ। एमबीए कॉलेज के सामने ही इसने एमबीए चायवाला के नाम से चाय का ठेला लगाया। देखते ही देखते इसकी चाय पूरे अहमदाबाद में इतनी प्रसिद्ध हुई कि पूरे देश के कई बड़े शहरों में अब प्रफुल्ल बिल्लौरे ने एमबीए चायवाला के नाम से आउटलेट खोल दिए हैं। इतना ही नहीं, अब ये विदेशों में प्रसिद्धि पा रहा है। न चेहरे पर शिकन, न बॉडी लैंग्वेज में घबराहट। चोरी का ये वो अंदाज है जिससे अच्छे अच्छे गच्चा खा जाए। देखिए कितने कॉन्फिडेंट तरीके से ये शख्स स्कूटी स्टार्ट कर चलते बनता है, गोया जैसे स्कूटी किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी की है। तस्वीरें कोटा के न्यू सर्राफा मार्केट की हैं, जहां स्कूटी चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक युवक घूमता हुआ आता है, रैकी करता है और मौका तलाश कर चाबी लगाकर स्कूटी को स्टार्ट कर ले जाता है। सर्राफा बाजार के सुशील कुमार ने बताया कि शाम 7 बजे स्कूटी लेकर पहुंचा और थोड़ी देर बाद जब वापस आया और तलाश की तो स्कूटी नजर नहीं आई। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देखे तो एक युवक नजर आया जो स्कूटी चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहा था। फिलहाल पीड़ित ने रामपुरा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
नरसिंहपुर में नगर गौरव दिवस उत्सव में जबरदस्त उत्साह दिखा। राज्यसभा सांसद पतंगबाजी करते हुए नजर आए। भगवान नरसिंह की जयंती पर उनकी आराधना करने कृषि मंत्री भी पहुंचे, जहां उन्होंने खुशहाली के लिए कामना की। कलेक्टर से लेकर सरकारी कर्मचारी नाचते हुए नजर आए। इस दौरान मैराथन दौड़, रामधुन, बाइक रैली सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान विधायक जयलम सिंह पटेल और कलेक्टर नाचते दिखे, तो कार्यक्रम के अंतिम दिन भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में सरकारी महिला कर्मचारी भी नृत्य करती हुई नजर आई। मां नर्मदा की आरती के साथ उत्सव का समापन हुआ। एमपी में गर्मी से पशु पक्षी भी परेशान हैं। झाबुआ में तापमान 40 डिग्री के पार है और इसी भीषण गर्मी में कड़कनाथ मुर्गों के लिए उपाय किए जा रहे हैं। मुर्गों और चूजों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर और जूट के थैलों से बने पर्दों का सहारा लिया जा रहा है। मुर्गों के लेयर हाउस के आसपास पर्दे लगाए गए, जिन्हें कर्मचारी भिगोकर रखते हैं, जिससे कि गर्म हवा अंदर ना जा सके। गर्मी और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए मुर्गों को नमक, शुगर, विटामिन सी की खुराक भी पानी में मिलाकर दी जा रही है। डिंडौरी में प्रतिभाओं में कोई कमी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रतिभाएं हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। समनापुर विकासखंड के विजय ध्रुवे ने लोहे पर गोंडी आर्ट के जरिए प्रसिद्धि हासिल की है। ये लोहे पर आकर्षक चित्र उकेरने में माहिर हैं और देश के कई राज्यों में अपना हुनर दिखा रहे हैं। इनसे प्रेरित होकर गांव के करीब 36 परिवारों ने भी इस कला को अपने रोजगार का जरिया बना दिया है। कलाकार विजय ध्रुवे बताते हैं कि लोहे पर उकेरे गए चित्र लोग काफी पसंद करते हैं और इस कला से अच्छी कमाई भी कर लेते हैं। ये कला विजय ध्रुवे को हिरासत में मिली है। इनके पिता लोहे से कृषि यंत्र और अन्य सामान बनाते थे। पिता के पेशे को जारी रखने के साथ ही लोहे पर गोंडी आर्ट करना शुरू कर दिया और बेहतरीन कलाकार बन गए। पहले विजय पेड़ के नीचे बैठकर काम करते थे। इस दौरान तत्कालीन कलेक्टर ने उनकी कला को सराहा और गांव में सरकारी भवन और 2 शेड का निर्माण कराया। देश के कई राज्यों में विजय अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं और अब प्रशिक्षक की भूमिका भी निभा रहे हैं। इनकी पत्नी सुभद्रा भी काम में साथ देती हैं।